नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह सूर्य ग्रहण 900 साल बाद दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। विज्ञान के लिए सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य ग्रहण हम सब की यानी हमारी आपकी जिंदगी पर बहुत प्रभाव डालता है। सूर्य ग्रहण पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पवन सिन्हा जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पवन जी, शुरुआत मैं इसी से करूंगा। सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है। इससे पहले कि मैं तमाम राशियों, ग्रहों और व्यक्तियों की बात करूं, सबसे पहले बात करूंगा हमारे देश इंडिया की, क्योंकि एक तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण से पहले कोरोना का ग्रहण चल रहा है हमारे देश पर। दूसरा, इस साल भूकंप के झटके भी बहुत महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। तीसरा, बाढ़, तूफान, हर तरह की आपदाएं जो हैं वो देखने को मिली है। तो ये सूर्य ग्रहण भारत के नजरिए से आप किस तरह से देख रहे हैं, भारत के भविष्य के नजरिए से? संघर्ष है लेकिन हार नहीं है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये संघर्ष उत्पन्न करेगा। हम पहले लेते हैं दैवीय आपदाओं को। तो इस सूर्य ग्रहण, क्योंकि इससे ठीक पहले अभी एक चंद्र ग्रहण होकर गया है, तो हम सबसे पहले दैवीय आपदाओं में जलावृष्टि को लेते हैं। अतिवृष्टि होने के संकेत मिल रहे हैं, ज्यादा पानी बरस सकता है, कई इलाकों में बाढ़ आ सकती है, और उसके साथ साथ जल से कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, उसका भी हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सचेत रह के काम करें तो अच्छा है। दूसरी चीज क्या है, सूर्य डलनेस का शिकार हो रहा है। ये बड़ा रेयर फिनोमिना होता है, लेकिन सूर्य डलनेस का शिकार है। ऐसे में डलनेस और बढ़ेगी तो मनुष्यों में क्रोध बढ़ेगा, आपसी व्यवहार में परेशानियां होनी शुरू होंगी और आत्मबल कम होगा। और सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है ये कुछ समय पहले से ही, लगभग 30 से 40 दिन पहले से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की दिक्कत होगी और साथ साथ ये हमारे शरीर को भी कमजोर करेगा। इसलिए सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण से अब से लेकर 6 महीने तक अपने शरीर की पुष्टि पर, यानी हमारी जो ताकत है, शरीर की शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमें इसको लगातार उठाना है। इसके साथ साथ जमीन में दरार आएगी या जमीन कांपेगी, जिसे बहुत सिंपल भाषा में कहें तो अर्थक्वेक्स। और अर्थक्वेक्स से जो प्रभावित इलाके हैं वो इलाके हैं जम्मू कश्मीर और उसके आसपास का क्षेत्र, मणिपुर मेघालय के आसपास का क्षेत्र, दक्षिण का समुद्र, दक्षिण पश्चिम का समुद्र और दिल्ली एनसीआर। ये इलाके प्रमुख रूप से हैं ऐसे जिसमें धरती कांप सकती है या समुद्र के नीचे यानी सुनामी जैसी कोई स्थिति बन सकती है। सुदूर दक्षिण में भी सुनामी जैसी स्थिति बन सकती है जिसका प्रभाव हम पर भी पड़े। सुदूर दक्षिण की बात मैं करूं तो दक्षिण जो साउथ इंडिया वाटर्स है, इसके भी आगे के जो देश हैं वहां का प्रभाव भी हम पे पड़ सकता है। तो हम लोगों को सचेत रहना होगा, प्रार्थना करेंगे और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और सूर्य ग्रहण की टाइमिंग को लेकर भी कई तरह की कंफ्यूजन चल रहे हैं। कोई 10 बजे की टाइमिंग बता रहा है, कोई 9:15 बजे की। तो टाइमिंग क्या रहेगी इस ग्रहण की, और उस वक्त जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा तो एक आम व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? सूर्य जैसे जहां जहां जब निकलता है उसके जो समय में अंतर है वही अंतर सूर्य ग्रहण में भी होगा जी। तो हर जगह का सूर्योदय अलग होता है। 11 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा फर्क आने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो दिल्ली में सूर्य ग्रहण शुरू होगा वह लगभग 10:20 के आसपास शुरू हो जाएगा और दिल्ली में 12:01 पर अपने परम ग्रास में होगा। और ग्रहण की जो समाप्ति दिल्ली में है ये दोपहर में 1:48-49 पे होगी। तो बाकी सभी नगर, शहर वो दिल्ली के टाइमिंग के साथ अपने टाइमिंग को प्लस माइनस कर लेंगे तो उससे उन्हें पता चल जाएगा। जहां पर सूर्य जितनी जल्दी निकलता है वहां सूर्य ग्रहण उतनी ही जल्दी शुरू हो जाएगा। तो लगभग सभी लोगों को
9 बजे से 3 बजे तक, ये सेफेस्ट टाइम जोन है, तो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ग्रह का पालन करना है। ग्रहण का पालन इस प्रकार से है कि रात को 9 बजे, यानी कल रात को 9 बजे से 20 तारीख की रात को 9 बजे से लेकर 21 तारीख की दोपहर 3 बजे तक का सूतक समय है। इस समय में कोई रोगियों के लिए, गर्भवती स्त्री और बच्चों के लिए तो कोई इसमें परहेज नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को भोजन पकाकर खाना नहीं चाहिए और सूर्य को नहीं देखना है। इस समय अपने सामान्य कार्य करें और ध्यान साधना जो लोग करते हैं या धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन करते हैं, उन लोगों को यह कार्य करना चाहिए। एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विज्ञान के नजरिए से एक खगोलीय घटना है, उनकी अपनी व्याख्या है सूर्य ग्रहण को लेकर, लेकिन ज्योतिष के नजरिए से जब भी किसी भी ग्रहण का, चाहे सूर्य ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण की बात करें, जब भी किसी ग्रहण का नाम सामने आता है तो एक डर शब्द वो दिमाग और जहन में बैठ जाता है। क्या कोई भी ग्रहण, जैसे ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 21 जून को, क्या लोगों को डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए? ग्रहण का डर से क्या संबंध है, शुभ अशुभ से क्या संबंध रहता है? एक समय था जब हमें विज्ञान का बहुत ज्यादा पता नहीं था, और विज्ञान का मतलब मैं केवल आधुनिक विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी से नहीं लेता। विज्ञान का मतलब है एक तार्किक ज्ञान जो एक सीमा में चलता है और एक निश्चित आवृत्ति पर उसकी पुनरावृत्ति हो सके, वो ये बताता है। तो कोई भी ज्ञान है वह विज्ञान है अगर वह इन शर्तों को पूर्ण करता है। तो जब तक सामान्य जन को ये सब नहीं पता होती थी चीजें हजारों साल पहले, तब वो इससे डरते थे। आज इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योतिष के नजरिए से भी ये खगोलीय घटना है। बस थोड़ा सा आगे ज्योतिष सोचता ये है कि जब भी ग्रहण पड़ते हैं, और ये भी वैज्ञानिक है, तो जब भी ग्रहण पड़ते हैं तो पृथ्वी के वातावरण में और वायुमंडल में भी थोड़ा परिवर्तन होता है, जिसका कोई ना कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग भोजन नहीं करते हैं, बाहर जाते नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो नजर सूर्य पे पड़ जाए तो वो रेटिना को नुकसान पहुंचा दे। और हम बैठते हैं जब घर में तो ध्यान पूजा साधना करते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब हमारी मानसिक स्थिति अधिकतम एकाग्रता के स्तर पर होती है। तो हम इसमें ध्यान साधना करते हैं या पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो दोनों में कोई मूल अंतर नहीं है, सेम है। बस हम ग्रहण के प्रभाव मन पर और वातावरण पर क्या पड़ेंगे ये देखते हैं, और ये भी वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक हुए हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है नहीं पता, लेकिन ये सटीक मेरे अपने YouTube पर आप देखेंगे कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें इस प्रकार की बातें मैंने कही हैं और वह सही उतरी है, और अनेक लोगों ने कहा है और वह सही उतरा है। चलिए पवन जी, ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं, क्योंकि जब भी ग्रहण की बात आती है तो कहते हैं कि अलग अलग राशियों पे किसी भी ग्रहण का अलग प्रभाव होता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, पहला सूर्य ग्रहण है साल 2020 का, ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये शुभ है, और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी? आपने जो कहा उसी आधार पर मैं इसको 3 तरीके से कैटेगराइज कर लेता हूं। एक जिस पर शुभ फल होगा, दूसरा जिस पर मध्यम शुभ फल होगा, और एक जो थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे। तो शुभ फल वाले हैं मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि के लोग। इनके लिए अच्छा ही रहेगा, रुके हुए कार्य इनके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा संघर्ष जरूर होगा लेकिन कार्य बढ़ेंगे। मध्यम फल जिनको मिलेगा वो है वृषभ, तुला, धनु और कुंभ राशियां। इनको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा लेकिन इनके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिन राशियों को विशेष रूप से सावधान रहना है वो है मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन। और इसमें भी मिथुन राशि चूंकि उसी पर ग्रहण पड़ रहा है तो इन्हें थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन भय की कोई जरूरत नहीं है इसमें। चाहे इन राशियों की महिलाएं गर्भवती हो, वो बहुत डरा दी जाती हैं, कोई भय की आवश्यकता नहीं, उससे कुछ नहीं होने जा रहा। बस एक इतना काम करें कि अपने इष्ट की ध्यान साधना करें और उसके बाद स्नान करें, घर की प्रतिमाएं इत्यादि को साफ करने के बाद उसके बाद जो प्रथम ग्रास बने उस ग्रास को वह दान कर दें। और एक शब्द और आता है सूतक काल, जब भी ग्रहण होता है कि सूतक काल कब शुरू हो रहा है। और दूसरा, बहुत सारी मान्यताएं हमारे देश में कि ग्रहण के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ग्रहण से पहले ये नहीं करना चाहिए, ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए, जब ग्रहण लग रहा हो तो खाना नहीं खाना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे जब ग्रहण लग रहा हो तब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? और सूतक काल, ये इसे आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, ये कब से शुरू हो रहा है? जब जिस शहर में ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो,
हर शहर के सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होने का, पूर्ण होने का समय अलग होगा। तो जब ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो उससे ठीक 12 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ हो जाता है जी। अब सूतक में क्या नहीं करते हैं? सूतक में कोई मंगल कार्य नहीं करते हैं, सूतक में बाहर नहीं जाते हैं, सामान्य परिस्थिति में। सामान्य परिस्थिति तो जाना ही होगा। उसके बाद यदि शरीर स्वस्थ है तो, मैं ये बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, शरीर स्वस्थ है तो सूतक काल में भोजन नहीं करते हैं, उपवास कर लेते हैं। और शरीर अस्वस्थ है तो उसकी भी छूट है। तो सूतक काल में भोजन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो धरती का वातावरण है ये ग्रहण के समय प्रभावित होता है। जो नॉर्मल सूर्य की रेज आनी होती है पृथ्वी पर वो नहीं आती हैं। इसकी वजह से जो वायरस, बैक्टीरिया, कीट और कुछ गैसेस वो आम हो जाती हैं। तो इसकी वजह से वो स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। ये होता है सूतक काल में निषेध का कारण। सूतक काल के उपरांत स्नान करते हैं, तरोताजा होते हैं और उसके बाद जो भी घर में प्रतिमाएं पूजा आदि की होती हैं उन्हें स्वच्छ करते हैं और अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं। उधर भोजन बन जाता है तो उसका पहले दान कर देते हैं कि प्रभु सब ठीक रहा, और उसके बाद फिर स्वयं भोजन कर सकते हैं, बस। और साथ में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा जो ज्योतिषाचार्य हैं वो सूर्य ग्रहण या कभी इस तरह से ग्रहण लगते हैं तो कोई मंत्र जपने के लिए कहते हैं कि जब इस तरह का ग्रहण लगे तो साधकों को किस तरह के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, या कोई पूजा पाठ, मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे वहां पे? जो मन करे सो पूजा करे। 3 प्रकार की पूजा है। एक तो यह है अपने इष्ट का नाम लेते रहे, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है ना। या फिर कोई मंत्र लें, जो ओम नारायण नमो नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम नमः चंडिका, ये कोई मंत्र का जप कर सकते हैं। और या कुछ लोग अपना ध्यान कर सकते हैं। तो जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो ध्यान करें, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो इष्ट का नाम लेते हुए अपनी श्वास एकाग्र होते चले जाएं और अपने ध्यान में डूब जाएं। बहुत लंबा और अच्छा समय मिल रहा है, ऐसे में अपने प्रभु का ध्यान अवश्य करें। जो ये तीनों नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, वो धर्म शास्त्र को सुन सकते हैं। आजकल तो डिवाइसेस हैं, तो अगर वो पढ़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ऐसा कुछ भी है तो वो रामायण सुन ले, सुंदरकांड सुन ले, या इस प्रकार का कोई और धर्म ग्रंथ है वो घर में कोई पढ़ के सुना दे, उसको सुन ले, तो इससे भी पूजा पूर्ण होती है। तो कहने का अर्थ क्या है, बाहर नहीं जाए और एकाग्र चित्त होकर इष्ट का किसी भी तरीके से जप कर ले तो ये अच्छा रहेगा, या उनका नाम ले ले, ये अच्छा रहेगा, और ध्यान हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। और पवन जी, एक ही महीने में 2 ग्रहण लगे हैं। इससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण लगा था और अब 21 जून को सूर्य ग्रहण। ज्योतिष के नजरिए से एक ही महीने में 2 ग्रहण लगना, और खासकर भारत के नजरिए से एक बार फिर मैं खासकर कोरोना को लेकर आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये बीमारी लगातार पूरे देश भर में फैलती जा रही है, अब करीब 3.5 लाख की संख्या पार कर चुकी है कोरोना संक्रमितों की, उसको देखते हुए ये जो 2 ग्रहण एक ही महीने में हुए हैं, ज्योतिष क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, यहां पर क्या है कि 3 ग्रहण मानी, क्योंकि 5 जुलाई को भी चंद्रग्रहण है जो भारत में दृश्य नहीं है लेकिन वातावरण में वो है, ब्रह्मांड में वो है। तो एक महीने में 3 ग्रहण ये अच्छे संकेत नहीं है। ये युद्ध के संकेत हैं, किसी महामारी के संकेत हैं, किसी बड़ी दैवीय आपदा के संकेत हैं। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी, विश्व के अन्य देशों में भी इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके का आजकल विश्व हो चुका है, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो कहीं भी कुछ भी होता है अनिष्ट तो प्रभाव सब पर पड़ता है। तो इस प्रकार से ये 3 ग्रहण माने जाने चाहिए, जो शास्त्रीय दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब रही बात कोरोना की, तो कोरोना पर इसका प्रभाव इस प्रकार होगा कि अब कोरोना शनय शनय कम होता चला जाएगा। जून आखिर तक आते आते हमें ऐसे संकेत भी मिलेंगे कि फला जगह से कोरोना बिल्कुल नहीं है, या कोई दवाई मिल गई। और सितंबर तक प्रोग्रेस तो होगी, लेकिन डिग्रेसिव प्रोग्रेशन, यानी बढ़ तो रहा है, संख्या में तो बढ़ रहा है, परसेंटेज में अब ये घटता जाएगा। और सितंबर तक आते आते, या अक्टूबर 16 तक मान लीजिए आते आते, इसमें बड़ी राहत मिल जाएगी। और अब मैं आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, खासकर क्योंकि 21 जून को महायोगा दिवस भी है, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में योगा करेंगे, और 21 जून को ये सूर्य ग्रहण भी है। इन दोनों का जो ये कनेक्शन हो रहा है, ये आप किस तरह से देखते हैं कि योग करना चाहिए, सूर्य ग्रहण से पहले करना चाहिए, बाद करना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ पे?
कि जहां तक योगाभ्यास का सवाल है तो ज्यादातर योगाभ्यास सुबह हो जाते हैं, 8 बजे तक हो जाते हैं, 8:30 बजे तक सभी पूर्ण हो जाते हैं। कार्यक्रम भी होते हैं, वो भी 8:30 9 तक पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए कहीं कोई समस्या की जरूरत बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही सूर्य ग्रहण प्रारंभ होना है, तब तक सब लोग अपने घर वापस आ जाएंगे। और जो योग का दूसरा हिस्सा है अंतरंग योग, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि आता है, वह सूर्य ग्रहण लगते ही हम करना शुरू कर दें तो सिद्धि प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए ये बड़ा उत्तम समय होता है। तो 21 जून इत्तेफाक से एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें प्रातः हम बहिरंग योग करेंगे, यानी योगाभ्यास, आसन आदि करेंगे, और उसके बाद 10 बजे के उपरांत हम लोग अंतरंग योग यानी धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में जाने की कोशिश करेंगे, तो प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। चलिए पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से हमारे देश के लिए, हर एक भारतवासी के लिए बहुत ही शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। ओम राम राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।